बतलाया गया था, तो उसमें केवल और केवल जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया था। ठीक है, आज जो है वो देखते हैं, अगर जो क्वेश्चन सॉल्व कराने से टाइम मिलता है तो फिर आगे जो है वो आगे नेक्स्ट लूप जो है वो डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन बता देने की जरूरत है? कौन सा क्वेश्चन जो है वो बता देने की जरूरत है? ये पिरामिड वाला नहीं, ये जो है इधर ये दूसरा हो गया, नेस्टिंग ऑफ लूप। तो बिना नेस्टिंग का जो है वो जितना भी क्वेश्चन दिए हुए थे उसमें से करीब 19 क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें जो है वो कौन सा क्वेश्चन बता देने की जरूरत है? हाँ, 18 या 18 था। ठीक है, इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो है वो बता देने की जरूरत है? सब बन गया है? सब बन गया है? सब टोटल बन गया? अच्छी बात है, अच्छी बात है, बन गया तो। कोई ऐसा जिसका नहीं बना है तो बता देने की जरूरत है? क्वेश्चन नंबर क्या? अरे कोई ऐसा है जिससे नहीं बना है? जैसे ये क्वेश्चन है 2, 5, 10, 17, 26, तो इसको बतला दें? 2, 5, 10, 17, 26, इसको बतला दें? अरे कौन सा नहीं बना है? या फिर इधर वर्ड वाला में चेक विद द प्राइम इज और नॉट, इस तरह का, या फिर फैक्टोरियल, या फिर टेबल प्रिंट करने वाला, या फिर या एक ये क्वेश्चन जो है वो बतला देंगे, लिस्ट के आधार पर है। तो इसको हालांकि आगे लिस्ट में भी डिस्कस करेंगे, मगर चूंकि फॉर लूप के आधार पर था तो इसको बता ही देंगे। ठीक है, ठीक। तो बतला दें, कौन सा बतला दें? अरे कौन सा बता देने की जरूरत है क्वेश्चन? कौन सा बता दें? ये 2, 5 वाला बतला दे रहे हैं। और फिबोनाची सीरीज वाला सबका बन गया है? फिबोनाची सीरीज वाला, फिबोनाची सीरीज फर्स्ट तो स्टार्ट करते हैं 2, 5 से, ये वाला से बतलाते हैं, यही वाला सबसे क्वेश्चन को बतलाते हैं। तो ये वाला जो है वो बतला रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या था? 2 था। तो कितना, पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स को इनपुट करा रहे हैं। इनपुट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से अपना लूप चलेगा। इक्वल टू 2 और आई इन रेंज, रेंज कहाँ तक चलेगा? इन तक चलेगा, नंबर ऑफ टर्म्स तक। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे कि ए का वैल्यू को करना,
प्रिंट प्रिंट ए को सबसे पहले प्रिंट कर दिए। उसमें क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि जब जब जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट केस में कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। दूसरा केस में कितना बढ़ रहा है? 5। 1 मिनट। फर्स्ट केस में कितना बढ़ रहा है? 3। दूसरा केस में कितना बढ़ रहा है? 5। तीसरा केस में कितना बढ़ रहा है? 7। इस तरह का जो है वो इंक्रीज हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे? क्या करेंगे इसमें कि एक जो है वो बढ़ने वाला भी ले लेते हैं, कितना बढ़ाना है उससे वो आइडिया मिलता है। तो एस नाम का स्टेप फॉर, तो एस ही ले लेते हैं। एस का वैल्यू सबसे पहले कितना रहेगा? सबसे पहले कितना रहेगा? 3 रहेगा। 3 रहेगा, ठीक है। और फर्स्ट केस में जो बढ़ा वो ए इक्वल टू ए प्लस एस, ए प्लस ए इक्वल टू ए प्लस एस, ठीक है। तो वो बढ़ेगा और साथ ही साथ क्या होगा? एस का वैल्यू, एस का वैल्यू हर बार जो है वो बढ़ते जाएगा। कितना? एस इक्वल टू एस प्लस 2, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अब जो है सबसे पहले ए को प्रिंट करेंगे, ठीक है। ए प्रिंट हुआ, ए का वैल्यू कितना रहेगा? 2, ठीक है। उसके बाद फिर ए इक्वल टू ए प्लस एस, तो एस का वैल्यू कितना था? 3 था, तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 2 3 5 हो गया। फिर एस का वैल्यू हर बार 2 बढ़ेगा, तो फिर इस बार कितना बढ़ा? 5, 3 2 5 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। फिर अगला बार आया तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना था? ए का वैल्यू मिलेगा 2 और प्लस 3 5, तो 5 को प्रिंट किया। फिर ए इक्वल टू ए प्लस एस, एस का वैल्यू फिर 5 हो चुका है। लेट मी एग्जीक्यूट इट, ओके, लेट मी execute it. cd python प्रोग्राम के अंदर किस नाम से है? py test डॉट py, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स 10, 2 5 10 17 26 37, या बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इसमें? अरे किसी को कोई दिक्कत इसमें? किस तरह से प्रोसेस हो रहा है? लेट मी एक्सप्लेन इट। किस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है तो पहले समझिएगा। इसमें फर्स्ट केस में ए का वैल्यू कितना है? एक ए का वैल्यू कितना है? 2 है। ए का वैल्यू फर्स्ट केस में कितना है? 2 है, ठीक है। तो ए का वैल्यू अगर जो 2 है, ए का वैल्यू अगर जो 2 है और एस का वैल्यू कितना है? 3, फिर उसके बाद लूप चला, आई इक्वल टू कहां से कहां तक चलेगा? रेंज एन तक, एन। तो आई यहाँ पर स्टार्ट कितना करेगा? जैसे सपोज करते हैं कि एन का वैल्यू, सपोज करते हैं कि हम एन का वैल्यू जो इनपुट लिए हैं वो लिए हैं 10, 10। एन का वैल्यू कितना लिए हैं? 10 लिए। एन का वैल्यू लिए हैं 10, ठीक है। तो एन का वैल्यू 10 लिए है, तो सीक्वेंस जो बना वो कहां से कहां तक बना? 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक। तो स्टेप कितना हुआ टोटल मिला के? 10 ही हुआ, 10 ही हुआ। तो फॉर आई इन रेंज 10, ठीक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आई का वैल्यू फर्स्ट केस में कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। मगर जो ये लूप चलेगा वो चलेगा 10 बार ही, ठीक है। तो आई का वैल्यू फर्स्ट केस में मिलेगा क्या? 0 मिलेगा। तो 0 के लिए प्रिंट ए, तो ए को प्रिंट करेगा। ए का क्या वैल्यू था? ए का वैल्यू कितना था शुरू में? अरे ए का वैल्यू कितना था शुरू में? 2, ठीक है। और एस का वैल्यू कितना था? 3। ए का एस का वैल्यू कितना था? 3। तो प्रिंट किस करना है? ए को, यानी प्रिंट कर दिया किसको? 2 को कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आया ये स्टेप, ए इक्वल टू ए प्लस एस, तो एस का वैल्यू कितना है? 3, और ए प्लस एस 3, तो ए का वैल्यू अब कितना हो गया? ए का वैल्यू कितना हो गया? 5। ए का वैल्यू हो गया कितना? 5। नेक्स्ट स्टेप में हो गया ए का वैल्यू 5, ठीक है। उसके बाद फिर एस इक्वल टू एस प्लस 2, तो एस का वैल्यू कितना हो गया? एस प्लस 2, यानी 2 3 और जो 2, एस का वैल्यू कितना हो गया? 5 हो गया,
ठीक है, एस का भी वैल्यू 5 हो गया, ए का भी वैल्यू 5 हो गया। नेक्स्ट आया लूप, यहाँ से फिर चला यहाँ, अभी आई का वैल्यू कितना मिलेगा 1, आई का वैल्यू इस बार कितना मिलेगा 0 के बाद 1, 1 मिलेगा, फिर ए को प्रिंट करेगा, तो ए का वैल्यू कितना है 5, तो फिर किसको प्रिंट कर दिया 5 को। न्यू लाइन में क्यों प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंड नाम का एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज नहीं किए, तो ऑलवेज ये कहाँ जाएगा, न्यू लाइन में ही जाएगा। ठीक है, तो 5 प्रिंट किया, एंड फिर a इक्वल टू कितना हो गया a प्लस एस, तो a प्लस एस, एस का वैल्यू इस बार कितना है 5, तो 5 प्लस 5 कितना मिला, फिर 10, कितना मिला 10, तो a का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया, a का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो क्या हुआ, s इक्वल टू एस प्लस 2, तो s का वैल्यू फिर कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, यानी कि 7 7। ठीक है, और फिर उसके बाद न्यू, फिर से लूप चलेगा, ऊपर में आएगा, फिर उसके बाद आई का वैल्यू कितना मिलेगा 2 मिलेगा 2, फिर उसके बाद आई का वैल्यू 2 के लिए प्रिंट ए को, तो ए का वैल्यू कितना हो चुका है 10 10 एंड सो ऑन। क्लियर है सबको? क्लियर है या फिर से बताना की जरूरत है? क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन जो है ये वाला है, 2 5 10 17 26, क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है सबको? अरे क्लियर है? ठीक है, सबको जो है वो रिप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि अगर जो रिप्लाई नहीं करोगे तो ये लगता है कि पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, मोहित क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन क्या है, 2 है, 2 है, फिर 5 है, फिर क्या है 10 है, फिर उसके बाद 17 है, फिर उसके बाद शायद 26 वगैरह इस तरह का। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े इसमें, अरे आगे बताएं। या कौन सा आप बता दें, अब कौन सा क्वेश्चन जो है वो करा देने की जरूरत है, आप लोग जो है एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 9। अरे 9 तो सिंपल है, 5 बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ रहा है 8 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ रहा है, अच्छा 5 घट रहा है, 5 घट रहा है और फिर 8 बढ़ रहा है, फिर 5 घट रहा है, फिर 8 बढ़ रहा है। नहीं हो पाया ये? अच्छा ठीक है, बता, ठीक है, ठीक है, बनाते हैं इसको, देखते हैं क्या करना है इसमें। ए का वैल्यू स्टार्टिंग, पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है इनपुट ले ही लेते हैं, तो मेरे हिसाब से नंबर ऑफ टर्म्स तो इनपुट लिया हुआ था, तो सेम ही को रहने देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, उसके बाद ए का वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे 15 से, ए का वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे 15 से। ठीक है, फॉर आई इन रेंज एन तक चलेगा, आई से चुके हमको मतलब है नहीं कुछ, तो अच्छा अच्छा, तो एक चीज करना पड़ेगा यहाँ पर,
आई का वैल्यू 1 से लेकर के n+1 तक चलाना पड़ेगा, क्योंकि आई से यहाँ पर मतलब है, क्योंकि अगर जो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से ही प्रोसेस करना है तो देखना पड़ेगा कि इवन पोजीशन पर है कि ऑड पोजीशन पर है। तो अगर जो इवन पोजीशन पर होगा तो उसके हिसाब से ये जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर जो ऑड पोजीशन पर होगा तो उसके हिसाब से फिर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये तो देना ही पड़ेगा। तो 1 से लेकर के n-1 यानी चलेगा ये कहाँ तक, या 1 से लेकर n+1 यानी चलेगा 1 से लेकर के n तक ही, क्योंकि n-1 तक चलता है। ठीक है, तो जस्ट प्रिंट, प्रिंट किसको, ए को, ए को प्रिंट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि अगर जो i%2 डबल इक्वल टू हो 1 के, यानी अगर जो ऑड पोजीशन पर है, यू नो, हाँ वैल्यू डिक्रीज हो रहा है फर्स्ट केस में और फिर दूसरे में इंक्रीज भी हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, यहाँ से यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट केस में इंक्रीज हो रहा है, दूसरे केस में क्या हो रहा है, ये फर्स्ट केस में 15 है तो डिक्रीज हो रहा है, तो फिर दूसरे केस में 8 इंक्रीज हो रहा है, 5 घट रहा है फिर 8 बढ़ रहा है, इस तरह से हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे, यू नो, i%2 इक्वल टू अगर जो 1 है तो a इक्वल टू a-5, a-5 इल्स a इक्वल टू a+8, यू नो। अब तो मेरे हिसाब से हो गया, देखते हैं रन करा के नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, हो गया ना, 15 है फिर 10 है फिर 8, यानी फर्स्ट केस में 5 घट रहा है फिर 8 बढ़ गया फिर 5 घटा फिर 8 बढ़ा। ठीक है, किस तरह से प्रोसेस है सबको। अब ये जो है वो n+1 क्यों लिए हैं, ये जो है n+1 क्यों लिए हैं, इसलिए लिए हैं कि आप लोग खुद सोचिए, ये जो सीक्वेंस बनेगा वो कहां से कहां तक बनेगा, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ पर दे दिए, स्टार्टिंग पोजीशन दे दिए हैं 1, तो 1 से ही लेगा, 1 से लेकर के n+1 तक। तो n का वैल्यू शुरू में इनपुट किए कितना, इनपुट किए सपोज कीजिए 10। ठीक है, तो n से लेकर के सीक्वेंस जो बनेगा वो कहां तक बनेगा, 10+1 यानी कि 11। तो एक चीज समझिएगा कि जो भी सीक्वेंस रहता है उसमें क्या इंड वाला इंक्लूड रहता है, क्या नहीं रहता है। इंड से एक पहले इंड-1 तक, यानी कि नंबर जो होगा वो 1 से लेकर के 10 तक ही बनेगा। ठीक है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर n+1 जो है लेने की जरूरत पड़ी है, समझिएगा इस चीज को। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में, किसको कोई दिक्कत, प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, आगे देखें, इसमें क्वेश्चन में कौन सा है और कौन सा क्वेश्चन बता देने की जरूरत है। फिबोनाची सीरीज, ये तो बन गया होगा मेरे हिसाब से सबका। फिबोनाची सीरीज जो है वो बन गया होगा सबका। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ 12 जो है वो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना। क्वेश्चन नंबर 12 कौन कौन बना लिया, सब लोग बना लिया था 12 वाला, 12 वाला जो है क्वेश्चन बना लिया था, जिसका बन गया उसका ठीक है, जिसका नहीं बना उसके लिए फिर बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, में पहले तो समेशन भी कराना है चूंकि उसका, तो वो भी कर लेंगे। और
आई इन फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, देखिएगा फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि माइनस का साइन है, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह का जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें 1 से लेकर के n+1 तक, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। उसके बाद इफ आई प्रेजेंट, इफ आई प्रेजेंट टू, अगर जो, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, प्रिंट तो कराना ही होगा, तो पहले प्रिंट करा दे रहे, उसके बाद जो है वो समेशन कर लेंगे, ठीक है। या फिर पहले भी समेशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पहले समेशन कर लेते हैं। i+2 बराबर हो किसके, अगर जो 0 के, तो फिर क्या होना चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए, s इक्वल टू s माइनस आई, ठीक है, ठीक है। इल्स 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 में s इक्वल टू s प्लस, ठीक है। अगर जो दूसरा हो तो फिर माइनस होगा, अदरवाइज फिर प्लस, ठीक है। उसके बाद जस्ट प्रिंट, प्रिंट किसको, आई को, क्योंकि आई से ही काम हो जाएगा, दूसरा कोई वेरिएबल लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस माइनस भी प्रिंट कराना है, तो प्लस माइनस वाला इफ, अगर जो आई, इफ अगर जो आई नॉट नॉट इक्वल टू किसके हो, एन के, आई अगर जो नॉट इक्वल टू हो किसके, एन के, तब जा करके ये इसके अंदर इफ अगर जो आई जो है वो परसेंट टू डबल इक्वल टू हो 0, डबल इक्वल टू हो 0, तो फिर, या फिर इवन के लिए सबसे पहले तो ऑड वाला आएगा, तो ऑड के लिए किसको प्रिंट कराएंगे, प्लस को, किसको प्रिंट कराएंगे, प्लस को, ठीक है। इंड इंड इक्वल टू नथिंग, अदरवाइज फिर किसको प्रिंट कराएंगे, माइनस को, प्रिंट प्रिंट माइनस को, इंड इंड इक्वल टू, पहले बना रहे हैं उसके बाद जो है समझाते हैं, वन बाय वन जो है करके बोलते भी जा रहा है कि क्या कर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सबके बाहर यानी आउट ऑफ लूप, फिर समेशन का वैल्यू इक्वल टू एस, देखते हैं एक बार, लेट मी क्रॉस चेक, अरे नंबर ऑफ टर्म्स उसकी जो 10, या बिल्कुल सही है, लेट मी चेक अगेन, 5 टर्म्स तक, या ठीक है। अरे 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 1 मिनट 1 मिनट, कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ है इसमें, कहाँ गड़बड़ है, लेट मी चेक इट। सबसे पहले क्या हुआ, तो अगर जो देखा जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स s इक्वल टू 0 है, और i का वैल्यू अगर जो रहा 0, i का वैल्यू अगर जो रहा 0, इट मींस 0 होगा जब वो इवन होगा, तो इवन की जगह पर, अच्छा फर्स्ट केस में हिसाब से अगर जो 1 करते हैं तो फिर देखते हैं, 1 मिनट 2 टर्म्स तक,
सही है भाई, यानी यहाँ पर ये जो है ठीक है। अच्छा, फ्रेशली एक बार जो है इसको रन करा रहे हैं, तब जो है कहीं ना कहीं लॉजिकली कहीं ना कहीं जो है वो गलत आ रहा है। तो 2 अगर लिखें तो 1 + 2 जो होना चाहिए, अरे अरे 1 प्लस आ रहा है यहाँ पर, माइनस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। प्लस नहीं प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए माइनस। या अब ठीक है, प्रिंट क्या होना चाहिए था, माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखिएगा कि फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में क्या है, 1 के बाद प्रिंट हो रहा है क्या, माइनस, तो 1 - 2, 1 - 2 सही तो है। उसके हिसाब से अगर जो देखा जाए, या केवल साइन में गड़बड़ था, ये जो साइन प्रिंट हो रहा था तो पहले प्लस नहीं होना चाहिए, पहले होना चाहिए क्या, माइनस, पहले होना चाहिए माइनस, क्योंकि क्वेश्चन भी यही है कि पहले माइनस होना चाहिए। देखिए प्रोसेस उसके हिसाब से ही हो रहा था, मगर साइन जो है वो प्रिंट हो रहा था माइनस। इसको बस सिर्फ फ्लड दिए हैं यहाँ पर 0 कर, तो फर्स्ट ठीक है। तो इसको जो है इसके हिसाब से देख लिया जाए कि प्रोसेस हो रहा है कि, अरे यार जैसे 10 है, 10 के हिसाब से -5 आना चाहिए, तो देख लिया जाए कि ये सही हो रहा है या नहीं। तो ये हो गया इधर -1 और +3, तो हो गया 2 और -4 -2, -2 और +5 3, और फिर उसके बाद फिर 3 और -3, यहाँ पर 4 और यहाँ -4, यहाँ पर 5 और -5, या बिल्कुल सही है, सही है। आउटपुट आप लोग मिला लो, उसके बाद समझाते हैं क्या है, ठीक है ना। प्रोसेस के हिसाब से हुआ, अरे ठीक है ना, या ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा दिमाग लगाना, हल्का सा, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ समझना है क्या चीज हुआ, उसको समझते हैं पहले, ये 1 बाई 1 करके, ठीक है। तो 1 बाई 1 समझते हैं, तो फिर इसके लिए क्या करते हैं कि एक जो है किस तरह से जो है वो प्रोसेस हो रहा है, उसको ड्राई रन से समझते हैं, ठीक है। एस का वैल्यू पहले क्या है, एस का वैल्यू क्या है, 0, एस का वैल्यू कितना है, 0 है सर, एस का वैल्यू 0, ठीक है। आई का वैल्यू कहां से कहां तक चलेगा, 1 से लेकर के n+1 तक। तो नंबर ऑफ टर्म्स सपोज कीजिए कि आप इनपुट किए कितना, नंबर ऑफ टर्म्स इनपुट किए 10, 10, यानी कि 1 से लेकर के 11 तक का सीक्वेंस बना, तो 11 तो उसमें इंक्लूड होगा नहीं, यानी चलेगा जो है, जो मेरा लूप चलेगा वो चलेगा 1 2 3 करके कहां तक, 10 तक चलेगा, ठीक है। ये मेरा बन गया क्या, सीक्वेंस, ये मेरा क्या बन गया, सीक्वेंस, ठीक है। अब जो है जो भी लूप चला वो किस किस तरीके से चलेगा वो समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो चला, तो सपोज कीजिए आई का वैल्यू फर्स्ट केस में कितना रहा, स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, 1 से, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर जो है वो दिया हुआ है, स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन दोनों स्पेसिफाइड है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, 1 से। तो आई का वैल्यू शुरू में क्या मिला, आई का वैल्यू क्या मिला, 1, आई का वैल्यू मिला कितना, 1, 1, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर चेक करेगा, इफ i%2 =0, आई को डिवाइड करें किससे, 2 से, क्या 0 आ रहा है, यानी कि अगर जो इवन है तो आई का वैल्यू क्या है, ऑड है, तो यहाँ पर ये वाला पोजीशन, ये वाला नहीं एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पर अभी कौन सा चलेगा, एल्स केस में जाएगा और s = s प्लस आई हो जाएगा। तो s का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 0 + 1, 0 + 1, इट मींस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आया नीचे प्रिंट आई, आई को प्रिंट कर दिया, आई का वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पर क्या प्रिंट कर दिया, किसको प्रिंट कर दिया, आई को प्रिंट कर दिया, ठीक है, 1 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद नीचे
आई नॉट इक्वल टू n है, सही बात है, n का वैल्यू कितना है 10 है, और i जो है अभी कितना है 1 है, तो नॉट इक्वल टू, सही बात है, इसमें आया अंदर में। और फिर i परसेंट 2 डबल इक्वल टू 0, i जो है वो इवन है नहीं है, तो क्या प्रिंट करेगा, इल्स केस में जाएगा, प्रिंट कर देगा माइनस, तो यहाँ पर क्या प्रिंट किया माइनस, ठीक है। फिर उसके बाद लूप आगे बढ़ा, फिर आया i का वैल्यू इस बार क्या हुआ 1 से लेकर के 2 हो गया, आई का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर चेक किया तो सही बात है, आई परसेंट 2, 2% 2 जीरो आ जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो एस इक्वल टू एस माइनस आई, तो एस इक्वल टू एस माइनस आई, तो आई का वैल्यू इस बार कितना है, इस बार कितना है 2, 2 तो 1 माइनस 2, एस का कितना वैल्यू आ जाएगा -1, ठीक है। फिर प्रिंट आई, आई को प्रिंट कर देगा, तो आई का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर क्या प्रिंट कर दिया 2, 1 माइनस 2, फिर ठीक है। फिर इसमें आया इधर, फिर चेक करेगा उसके हिसाब से यहाँ पर प्लस को प्रिंट कर देगा, एंड सो ऑन, क्लियर है। और एस का जो भी वैल्यू रहेगा वो लास्ट में अपना यहाँ पर आउट ऑफ लूप जा करके इसको क्या करते हैं प्रिंट करते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में, किसी को कोई दिक्कत या फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ठीक है। क्लियर है सबको, क्लियर है, या ओके, क्या ठीक है, या आगे बढ़े। और कौन सा क्वेश्चन जो है वो बता देने की जरूरत है, और कौन सा क्वेश्चन जो है वो बता देने की जरूरत है। और भी कोई है जो जिसको बता देने की जरूरत है। अरे और भी कोई है जिसको बता देने की जरूरत है, या फिर नेस्टिंग की तरफ स्विच करें। और भी है जिसको बता देने की जरूरत है कोई, और भी कोई क्वेश्चन है जिसको बता दें, ये वाला तो बन गया। और भी कोई क्वेश्चन है जिसको बता देने की जरूरत है। 18 नंबर, 18 में क्या है, हाँ लिस्ट वाला, यू राइट। इसमें क्या है क्वेश्चन में, पहले ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, लिस्ट से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है कि इनपुट इनपुट लिस्ट इन पाइथन, एक जो है वो लिस्ट जो है वो इनपुट करना है पाइथन में, और जो भी एलिमेंट्स है लिस्ट का, लेट मी, या ठीक है, एक लिस्ट जो है वो इनपुट करना है, ठीक है, और एक अलग लिस्ट जो है वो क्रिएट करना इन विच, जिसमें ऑल द एलिमेंट्स ऑफ न्यू लिस्ट विल बी द स्क्वायर ऑफ द ऑल प्रीवियस एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि एक लिस्ट लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए इसको मिटा दें, या फिर फोटो खींचना है इसको, इसको जो है वो फोटो खींचना है, इस क्वेश्चन का जो है वो फोटो खींचना है, तो खींच लीजिए, हो गया। जिसको मोबाइल में पढ़ रहा है वो स्क्रीनशॉट ले ले इसका, ठीक है, ओके।
क्या करना है, एक सपोज कीजिए कि एक लिस्ट है L1, L1 एक लिस्ट है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 है, 6 इस तरह का वैल्यू, ठीक है। तो दूसरा लिस्ट हम लोग को बनाना है जिसमें क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। फिर उसके बाद 6 का 36, इस तरह का जो है एक लिस्ट मेरा बन के आ जाना चाहिए, ठीक है। ये प्रोसेस जो हम लोग को करना है, मतलब ये इनपुट करेंगे, इनपुट पहला वाला हो गया, और स्क्वायर के बाद जो है प्रत्येक एलिमेंट्स का स्क्वायर करके जो एक नया लिस्ट बनेगा वो इस तरह का होगा, ठीक है। ये जो मेरा, यही मेरा क्वेश्चन, इसको किस तरह से बनाएंगे, तो लेट मी L1, तो इवैल्यूएट का ही इस्तेमाल करेंगे, इनपुट इंटर एनी लिस्ट ऑफ integer number, integer number, integer number, integer number का एक लिस्ट जो है वो इनपुट करेंगे, और एक L2 नाम का भी एक लिस्ट ले रहे हैं, इसमें कोई भी वैल्यू अभी हम लोग नहीं रखेंगे, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं रखेंगे, ये जो है वो एम्प्टी लिस्ट जो है वो ले लिए, ठीक है। उसके बाद फॉर I in L1, फॉर I in L1, और फिर क्या करेंगे कि L2 के अंदर अपेंड होना चाहिए, तो L2 डॉट अपेंड, अपेंड फंक्शन बतलाए थे जो कि वैल्यू को इंसर्ट करता है लिस्ट के अंदर, अपेंड करता है, ठीक है। तो किसको अपेंड करना है, I इंटू आई को, I इंटू आई को, I के I में क्या आएगा, प्रत्येक एलिमेंट्स जो है आएगा किसका, L1 का, L1 का, ठीक है। तो इसके बाद फिर प्रिंट कर देंगे दोनों लिस्ट को, फर्स्ट लिस्ट इक्वल टू L1, लिस्ट सेकंड जो है लिस्ट है वो कौन सा है, L2। लेट मी एग्जीक्यूट इट फर्स्ट, ठीक है। एक जो है वो लिस्ट इनपुट करना है किसका, इंटीजर नंबर का, तो सपोज कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, ये जो इनपुट किए, फर्स्ट लिस्ट क्या हुआ 1, 2, 3, 4, 5, एंड सेकंड लिस्ट क्या हुआ 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है सबको, आउटपुट क्या किए हैं ये समझिए। यहाँ पर जो है वो फर्स्ट लिस्ट इनपुट की, ठीक है। तो एक L1 जो है वो इनपुट करा लिए, कितना है इसका, जैसे सपोज कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये जो एक फर्स्ट लिस्ट हो गया, ठीक है। और जो है L2 शुरू में जो L2 का वैल्यू रहेगा, L2 का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, कुछ नहीं, इसका मतलब लिस्ट में कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। और ये क्या करता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फॉर लूप जो होता है वो इच एलिमेंट्स को यहाँ पर रीड करता है, फॉर इच लूप होता है यहाँ पर। तो फॉर आई इन L1, तो फर्स्ट केस में जब चला तो क्या होगा, L1 यानी लिस्ट 1 का जो पहला एलिमेंट्स है वो आ जाएगा किसके अंदर, आई के अंदर। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा फर्स्ट केस में, आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आया लूप के अंदर, फिर L2 डॉट अपेंड I इंटू आई, इसका मतलब L2 में जो है वो अपेंड कर देगा किसको, I इंटू आई को। तो I इंटू आई, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, यानी 1 जो है वो अपेंड कर दिया किसके अंदर, इसके अंदर L2 के अंदर डाल दिया। फिर नेक्स्ट लूप चला, फिर I के अंदर क्या आया 2 आया, 1 हट गया, आ गया, फिर 2, फिर उसके बाद L2 डॉट अपेंड 2 इंटू 2, यानी इसके बाद क्या अपेंड किया 4, फिर उसके बाद 3 आया इसके अंदर, लूप आगे बढ़ा तो 3 आया, फिर उसके बाद क्या अपेंड किया 9, आई इंटू आई, इस तरह से अपना करते करते ये वाला जो है L2 में सारा कुछ आ गया। उसके बाद फिर क्या किए, प्रिंट कर दिए, सॉरी सिर्फ L1 को प्रिंट कर दिया एक बार, दूसरे में L2 को एक बार प्रिंट कर दिया,
क्लियर है सबको यहाँ तक? क्लियर है? सबको क्लियर है यहाँ तक में? या ठीक है, आगे बढ़े इसमें। और कौन सा जो है वो बता देने की जरूरत है, और कौन सा जो है वो बता देने की इसमें जरूरत है। अब तो हो गया टोटल, अब तो टोटल हो गया इसमें। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं इसमें, नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। नेक्स्ट जो है नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप, नेस्टिंग का क्या मतलब होता है? फॉर लूप के अंदर भी एक और फॉर लूप रहेगा। ठीक है, यानी लूप के अंदर लूप, लूप इनसाइड लूप इज कॉल्ड द नेस्टिंग ऑफ लूप। ठीक है, लूप इनसाइड लूप इज कॉल्ड द नेस्टिंग ऑफ लूप। ठीक है, जैसे नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स था। नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स का क्या मतलब होता है? इफ इनसाइड इफ इज कॉल्ड द नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। ठीक है, इसमें क्या है? लूप इनसाइड द लूप इज कॉल्ड द नेस्टिंग ऑफ लूप, लूप इनसाइड द लूप इज कॉल्ड द नेस्टिंग ऑफ लूप। ठीक है, इसके हिसाब से कर देंगे। क्या होता है इसमें सिंटेक्स इसका? सिंटेक्स जैसे फॉर, फॉर लूप है तो each element, each element in each element variable, variable in सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस रहेगा। फिर उसके बाद फिर जो भी अपना इसमें एक्शन रहेगा, एक्शंस पहले एक और फॉर लूप सपोज कीजिए, फॉर each फॉर each वेरिएबल इन सीक्वेंस टू, इसका अपना सीक्वेंस है। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस है, इसका ये दूसरा का सीक्वेंस। ठीक है, और फिर इसका एक्शन बॉडी, जो भी एक्शन रहेगा पार्ट वो रहेगा। तो यानी कि इसमें क्या है कि एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर है। इस तरह का कई सारा सिचुएशन इसमें हो सकता है, एक ही जरूरी नहीं है, कई सारा इसके अंदर फॉर के अंदर फॉर, फॉर के अंदर फॉर, फॉर के अंदर फॉर, इस तरह का जो है हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है वो किस तरह से होगा और इसके किस तरह से यूटिलाइज करेंगे वो जो है देखते हैं। ठीक है, नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप बना, इसमें क्वेश्चन जो है वो इस तरह का रहेगा नेस्टिंग ऑफ फॉर से। जैसे देखिए फर्स्ट तो पिरामिड को प्रिंट कर। ठीक है, पिरामिड को प्रिंट कर, इस तरह के शेप्स को किस तरह से वो प्रिंट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो है क्वेश्चन वो आस्ट्रिक वाला पिरामिड को प्रिंट करते हैं। तो किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले किसको प्रिंट करना है? तो क्वेश्चन लिख देते हैं आस्ट्रिक इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, ये जो है वो क्वेश्चन और इसका जो है आंसर। तो फर्स्ट केस में एक चीज ध्यान रखिएगा, फर्स्ट केस में क्या है, ये रो है, कितना रो है कितना रो है और कितना कॉलम है इसमें? 1 2 3 4 5, तो इसमें कितना रो है टोटल मिला के? 5 रो है, 5 रो है। ठीक है, और कॉलम कितना है? कॉलम 1 2 3 4 5, उसमें कॉलम भी कितना है? 5 है। तो पहले जो है वो रो के लिए लूप चलाएंगे, पहले किसके लिए? रो के लिए, रो के लिए
नंबर ऑफ रोज के लिए लूप चलाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर आई इन कहाँ तक, रेंज कहाँ तक, 5 तक ही हमको चलाना है। सिंपल हम कहाँ तक चलाना है, 5 दिन, यानी 0 से लेकर 4 तक चलेगा, यानी 5 टाइम्स तक ये चलेगा। ये किसके लिए लूप चला रहे हैं, यू नो, नंबर ऑफ रोज के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर कॉलम के लिए चलाएं, कॉलम के लिए तो फॉर जे इन रेंज। तो कॉलम के लिए कितना तक चलाएंगे, देखिएगा कि फर्स्ट रो में कितना स्ट्रिंग प्रिंट करना है आपको, कितना स्ट्रिंग प्रिंट करना है, 1, दूसरे रो में 2, तीसरे रो में 3, फिर चौथे रो में 4, पांचवे रो में 5, इस तरह का करना है। यानी कि हमेशा जो है वो आई तक ही चलेगा। तो अगर जो सिंपल आई लिखते हैं, सपोज कीजिए सिंपल आई लिखते हैं, तो आई का वैल्यू फर्स्ट में क्या रहेगा, आई का वैल्यू फर्स्ट में क्या रहेगा, 0 रहेगा। फर्स्ट में क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो आई को जो चला रहे हैं तो 1 से लेकर के इस तरह से चलाएं तो वो ज्यादा बेटर रहे, ठीक है। क्योंकि आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट करेगा, 1 से लेकर के 5 तक चलेगा, ठीक है। चूंकि 6 दिए हुए हैं तो int-1 तक चलता है। और इसका भी वैल्यू अगर जो जे से लेकर के, जे का वैल्यू अगर जो 1 से लेकर के स्टार्ट करें और आई तक, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, किसको, स्ट्रिंग को, ठीक है। प्रिंट करते हैं किसको, स्ट्रिंग को, मगर उसके साथ इन इक्वल टू एक स्पेस देते हैं ताकि वो अच्छा दिखे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर प्रिंट, मतलब ये जो है न्यू लाइन में लेकर के आ जाए। अब देखते हैं इसको रन करके, प्रोजेक्ट या ठीक तो है, एक जो है वो कम लगता है प्रिंट किया गया, 1 से लेकर के कहाँ तक चला, 6 तक, ठीक है। जे इन, अच्छा 1 से लेकर के यहाँ पर, लेट मी एक्सिक्यूट इट, या ठीक है। क्या हुआ था, ये जो आई तक अगर जो करेंगे तो सबसे पहले तो आई तो इंक्लूड नहीं होगा, आई तो इंक्लूड होता नहीं क्योंकि int-1 तक चलता है, इसलिए i + 1 यहाँ पर लगाना जरूरी है। अगर जो नहीं लगाते हैं तो एक कम चलेगा, ठीक है, एक कम होगा। जैसे देखिए 1 से लेकर के 1, ये कितना रो है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। फर्स्ट रो में कितना स्ट्रिंग प्रिंट किया, 1, सेकंड रो में 2, थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 4, 5 रो में 5, ठीक है। किस तरह से प्रोसेस हुआ इसको अब देखते हैं, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट। तो सबसे पहले तो प्रोसेस को देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस किया है। सबसे पहले देखा जाए ये जो है वो किसके लिए चल रहा है, ये जो लूप है वो किसके लिए चल रहा है, रो के लिए, कितना रो है टोटल मिला के, क्योंकि प्रिंट किसको करना है, इसको। तो फर्स्ट रो 1 2 3 4 5, तो रो कितना है टोटल मिला के, रो कितना है 5 तक हम लोग को प्रिंट करना है। रो कितना है टोटल मिला के 5, तो i इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक चला, यानी कि 5 रो तक मेरा लूप हो गया, मतलब रो के लिए लूप हो गया, ठीक है। फर्स्ट रो में अब जो है जे जे यहाँ पर देखिए, रेंज 1 से लेकर के i प्लस 1, यानी स्टार्ट कहाँ से करेगा, यहाँ से 1 से लेकर के i प्लस 1। तो i का वैल्यू शुरू में क्या मिलेगा, लूप चला तो i का वैल्यू शुरू में क्या मिलेगा, 1 1, यानी j का वैल्यू स्टार्ट भी कहाँ से करेगा, 1 से, तो 1 से लेकर के कहाँ तक चलेगा, 2 तक। तो 2 तो इंक्लूड नहीं होता, यानी 1 से लेकर के 1 तक चलेगा। तो फर्स्ट केस में कितना बार प्रिंट करेगा, एक बार। आस्ट्रिक कितना प्रिंट किया, एक आस्ट्रिक प्रिंट किया, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट यहाँ पर इंड इक्वल टू स्पेस देने का ये मतलब है कि एस्ट्रिक प्रिंट करने के बाद यहाँ पर कुछ जो है स्पेस एक ले लिया आपने से, ठीक है, एक स्पेस दे दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो लूप बढ़ा आगे, तो ये वाला तो टर्मिनेट हो गया, नेक्स्ट इस लूप में आया, फिर न्यू लाइन में यहाँ पर ये आ गया, कंट्रोल आ गया कहाँ पर, यहाँ पर न्यू लाइन, ठीक है। उसके बाद जो है क्या हुआ कि आई का वैल्यू बढ़ा, आई का वैल्यू कितना हुआ, 1 से लेकर के अब हो गया 2, 1 से लेकर के हो गया 2, ठीक है। फिर और j इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक चलेगा, 3 तक, 1 से लेकर के 3, यानी कि 3 तो इंक्लूड नहीं होगा, 1 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 2 तक चलेगा, यानी 2 बार चलेगा, इसके लिए 2 बार चलेगा। आई का वैल्यू 2 है तो 2 के लिए 2 बार चलेगा, ठीक है। तो 2 बार चला तो 2 बार एस्ट्रिक को जो है वो प्रिंट किया, 2 बार एस्ट्रिक को क्या किया, प्रिंट किया, ठीक है। उसके बाद फिर न्यू लाइन में आया, फिर न्यू लाइन में आया, फिर उसके बाद आई का वैल्यू कितना हुआ, आई का वैल्यू कितना हुआ 3, आई का वैल्यू कितना हुआ 3, ठीक है। उसके बाद जो है आई का वैल्यू 3 के लिए 3 बार चलेगा, 3 बार चलेगा तो यानी कि 3 बार जो है वो एस्ट्रिक को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, 3 बार जो एस्ट्रिक को, फिर आएगा न्यू लाइन में, फिर आ गया न्यू लाइन में, फिर उसके बाद आई का वैल्यू कितना हुआ 4, 4 के लिए कितना बार चलेगा ये 4 बार, क्योंकि 1 से लेकर के कहाँ तक 5 टाइम्स तक, 5 तो इंक्लूड होगा नहीं, तो 1 से लेकर 4 तक चलेगा, ठीक है। और इस तरह से अपना नेक्स्ट वाला भी क्लियर है, सबको क्लियर है। देखिए क्या है ना कि लूप जो है नेस्टिंग वाला जो है वो एक्चुअल में आपको इसमें खुद से ही प्रैक्टिस करके और कॉपी पर जो है वो लिख करके इसमें ज्यादातर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर जो आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फर्स्ट टाइम में क्या है कि जो लोग सी प्लस में अगर जो सी में अगर जो इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं, जो फर्स्ट टाइम जो किए हुए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो तो आसानी से कर लेंगे। मगर जो लूप का इस नेस्टिंग का यूज कम किए हैं या फिर पिरामिड का क्वेश्चन नहीं बनाए हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा, उनको क्या करना पड़ेगा, फिर उनको प्रैक्टिस ज्यादातर करना पड़ेगा, ज्यादा प्रैक्टिस इसमें करना पड़ेगा घर पर। तो आप ऐसा कीजिए, सिंपल, ये अब मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। सिंपल समझिए कि लूप जो है आई इन रेंज 10 का क्या मतलब, रेंज 10 का क्या मतलब, सिंपल, 1 बाय 1 करके इसको तोड़ तोड़ कर समझिएगा घर पे जो है। फॉर लूप से ही, फॉर लूप पर जो है जो भी पिरामिड पर क्वेश्चन नहीं बनाए हुए होंगे उनको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये टफ है, नेस्टिंग ऑफ लूप टफ नहीं है, एक्चुअल बहुत आसान है। देखिए फॉर आई इन रेंज, एक एक करके आप तोड़ कर समझिएगा इसका क्या मतलब है। इसका मतलब हुआ कि ये स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, 0 से, मतलब जाएगा कहाँ तक, 0 से लेकर 9 तक, 9 तक मतलब 10 - 1 तक जा रहा है। इसका मतलब है ये 10 बार जो है ये लूप चलेगा, ये लूप कितना बार चलेगा, 10 बार चलेगा, ठीक है। दूसरा लूप इसके अंदर ला दिए, जे इन रेंज, रेंज कितना, सपोज कि 5, रेंज रेंज 5 ला दिए, यानी ये वाला लूप जो चलेगा, जो स्टेटमेंट इसके अंदर होगा वो कितना बार चलेगा, 5 बार चलेगा। यानी कि इस आई के प्रत्येक इस फॉर लूप के जो ऊपर वाला जो आउटर फॉर लूप है, इस आउटर फॉर लूप के हर एक एलिमेंट्स के लिए ये जो है वो 5 बार लूप चलेगा। यानी कि ये जो इसके अंदर अगर जो कोई भी स्टेटमेंट है, सपोज कीजिए इसके अंदर अगर जो कोई भी स्टेटमेंट है, हेलो है, सिर्फ हेलो, ठीक है, अगर जो इसके अंदर ये भी है तो एक टोटल मिला के कितना बार प्रिंट होगा, 50 बार प्रिंट होगा, 50 बार प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे आप देखिए कितना बार प्रिंट हुआ, 50 बार ये प्रिंट होगा, हेलो जो है वो कितना बार प्रिंट होगा, 50 बार जो है वो प्रिंट होगा, ठीक है। हेलो जो है वो 50 बार जो है वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से इंटरनल और आउटर लूप को समझा जाता है, इनर और आउटर लूप को समझा जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो प्रैक्टिस से ही होगा, नेस्टिंग वाला लूप। इस चीज को समझने के लिए देखिए, समझिए सिंपल सा है कि आई का वैल्यू सबसे पहले कितना मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा, 0 से स्टार्ट करेगा,
अगर तो यहाँ 1 डाल देते हैं, 1 डाल देते तब तो ये 1 से स्टार्ट करेगा, मगर कुछ नहीं दिए यानी कि 0 से स्टार्ट करेगा। तो आई का वैल्यू 0 के लिए फिर जे का वैल्यू कहाँ तक चलेगा, 5 तक, 5 तक, यानी कि जे का वैल्यू 0 से लेकर के 4 तक चलेगा। यानी कि आई के पर एक वैल्यू के लिए, आई के ईच वैल्यू के लिए ये जो लूप है जे वाला, ये दूसरा जो लूप है वो 5 बार चलेगा। तो आई के पास कितना वैल्यू है, टोटल मिला के 10 वैल्यू है, तो 10 10 का 5 बार चलेगा, यानी कि 10 पचे 50 बार चलेगा। तो जो इस लूप के अंदर होगा, जो इस लूप के अंदर होगा वो कितना बार प्रिंट होगा, वो प्रिंट होगा सिर्फ कितना, टोटल मिला के 50 बार। और जो सिर्फ इस लूप के अंदर होगा, जैसे जैसे ये वाला है, जैसे जैसे सिर्फ इस लूप के अंदर होगा, तो इस लूप के सिर्फ इस लूप के अंदर होगा वो कितना बार प्रिंट होगा, सिर्फ 10 बार, सिर्फ 10 बार। ओके, जैसे प्रिंट प्रिंट हम्म, ठीक है, जैसे आई लव माई इंडिया, यू नो, कुछ भी, नथिंग, या आई लिव लिव इन इंडिया, ठीक है, आई लिव इन इंडिया, नथिंग इज देयर। ओके, ठीक है, 1 मिनट, somebody have very funny comment। okay, देखिए हर बार के लिए यहाँ पर ये तो टोटल मिला के 50 बार चला, फर्स्ट में 5 बार, फिर 5 बार, फिर 5 बार, मगर ये जो आई लिव इन इंडिया जो है, ये जो है वो टोटल मिला के 10 टाइम्स चला, 10 टाइम्स चला, क्योंकि ये आउटर के अंदर था। इनर के अंदर जो रहेगा वो कितना बार चलेगा, 5 बार चलेगा, ठीक है, इनर के अंदर 5 बार, और आउटर के अंदर रहेगा तो सिर्फ हर एक इनर के लिए वो 5 बार चलेगा, ठीक है, और आउटर के लिए 1 बार। क्लियर है? आप लोग इसको खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर के ये ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अगर जो कहीं फंसते हो, कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर पूछो, वो अलग मैटर है, मगर इस नेस्टिंग पर आपको जो है वो खुद से ही फर्स्ट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाकर के नेस्टिंग जो है वो क्लियर होगा। जो लोग का क्लियर होगा वो जानते हैं कि कितना जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ा होगा। तो इसके लिए फॉर लूप के लिए, नेस्टिंग के लिए आप लोग को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कई सारा जो है वो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, और भी कई सारा क्वेश्चन इसमें ऐड करेंगे। तो फिलहाल तो अभी 30 तक जो है, 30 क्वेश्चन जो है वो टोटल मिला के फॉर लूप से ही हो गया। तो मेरे हिसाब से इसको आप लोग प्रैक्टिस करो इतना तक, ठीक है, उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना जो है वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद जो है वो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। एक जो है वो क्वेश्चन और भी, जैसे 1 है, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है। इस तरह का जो है वो किस तरह से करेंगे प्रिंट। तो पहले एक फेज पर काम करो, ये जो है वो फेज 1 है, ठीक है, स्टार्टिंग हो रहा है इधर, कई तरह का इसमें फॉर्म होता है, फेज होता है, तो फेज 1 है, ठीक है। तो इसको किस तरह से प्रिंट करेंगे, यू नो, सपोज कीजिए कि नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से अगर जो करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स पे भी बना देंगे, तो तुमको बन जाएगा, मगर कई लोग को जो है यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, ठीक है, तो उनके लिए बता रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि क्या चीज है और कितना तक किसको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो रिपीट कर रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, हाँ, 6+1, 6 सिर्फ 5 ही तक, 5 ही तक कराते हैं, और आई, या आई तो नहीं दे सकता, जे इन
रेंज, रेंज कहाँ तक लेंगे आप, आई तक लेंगे। तो आई तक तो ले नहीं सकते, आई प्लस 1 तक लेंगे तभी जाकर आई तक काम करेगा। उसके बाद जो है वो प्रिंट, प्रिंट किसको, अच्छा अच्छा, एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें कि वैल्यूज को स्टोर कराएंगे, ए का वैल्यू 1 रहेगा, ठीक है। उसके बाद ए को ही प्रिंट कराएंगे, ए को ही प्रिंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंड, इंड या इंड इक्वल टू नथिंग, या फिर स्पेस देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद से जस्ट, और ए का वैल्यू भी जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, तो ए इक्वल टू ए प्लस 1 ये भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ए प्लस इक्वल टू 1 भी लिख देंगे तो वो भी काम कर जाएगा, ठीक है। और ये हर बार जो है बढ़ेगा। फिर उसके बाद जो हर लूप के लिए, हर लूप के लिए स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगा, फिर 1 से ही हो, ठीक है। लेट मी एग्जीक्यूट इट, और 1 मिनट, ये जो है छूट गया था न्यू लाइन के लिए, न्यू लाइन में नहीं आएगा तो फिर स्टार्ट कहाँ से किया, 1 2, ठीक है। तो 1 क्यों नहीं हुआ, 1 सबसे पहले प्रिंट होना चाहिए 1, तो कहाँ पर जो है एक कंडीशन ज्यादा हो गया, तो 1 से लेकर के ये 6, ठीक है। तो ये तो 5 तक चला, फिर जे इन, अच्छा जे इन 1 से स्टार्ट कहाँ से करेगा, 1 से, ये जो है हर बार जो है वो छूटेगा इसके प्रति, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस तरह का जो है वो इस फेज का जितना भी है उसको बना दीजिएगा। फेज कहने का क्या मतलब है, जैसे देखिए इस तरह का स्टार्टिंग, ये वाला है, ये वाला एक है सेमी फेज का, ये वाला एक है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये भी ये वाला है, ये भी है एक, ये वाला नहीं है, जो जो रेड कर रहे हैं वो नहीं बनाना है रेड का, इसका थोड़ा अलग लुक लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये सेम फेज का है, जो ब्लू वाला है इसको आप बना सकते हो, सेमी फेज का है, ये भी बना सकते हो, कोशिश करना इसको ए बी सी डी को इस तरह से। फिर उसके बाद कौन सा बनेगा, रेड वाला, ये वाला नहीं बनाना है, ठीक है। या अभी रेड वाला ये वाला नहीं बनाना है, ये वाला नहीं बनाना, इसको बनाना है, इसको बना लेना 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 है, ठीक है। फोटो खींच लीजिए जल्दी से इसका, कौन कौन सा बनाना है इसको जो है फोटो खींच लीजिए। हो गया, अरे हुआ, या ओके, ठीक है। फिर उसके बाद किसको बना लेना है, इसके अंदर में इसको बना लेना है, ये बना सकते हैं हम लोग। और फिर उसके बाद ये वाला बना लेना है, और फिर या यही सिर्फ है। तो टोटल मिला के 5 6 तो हो गया है, इस पर जो है आप प्रैक्टिस करो। और ये बना, और फिर दूसरा फेज का मतलब क्या है, ये जो है वो दूसरा फेज का है। दूसरा फेज का क्या मतलब है, इसको प्रिंट करने का आप लोग देखिएगा, इसमें आप लोग गौर कीजिए, इधर पहले स्पेस है प्रिंट किया, ठीक है। उसके बाद जो है वो आइस्टिक है, फिर स्पेस है तो स्पेस कुछ कम है, फिर उसके बाद आइस्टिक है, फिर स्पेस कुछ कम है, फिर आइस्टिक है। तो पहले जो है वो शेप, इस पहले इस शेप को प्रिंट कराया जाता है, इस शेप को, ठीक है। फिर उसके बाद इस शेप को बताएंगे प्रिंट कराना, इस शेप को, ये वाला शेप, ये वाला किस तरह का शेप है, इस तरह का, इस तरह का, ठीक है। अभी फर्स्ट में ये वाला शेप रहेगा, उसके बाद फिर ये वाला शेप रहेगा, फिर उसके बाद और भी अलग अलग, टोटल मिलाकर 4 तरह का शेप रहता है, ठीक है। 4 तरह का जो है शेप रहता है, हो गया ये। और टोटल मिला के जो एट लास्ट में जो शेप होता है वो होता है इस तरह का, ये एक हो गया, फिर ये भी एक हो गया इस तरह का, और फिर ये यहाँ से, और फिर ये,
इसको जो है बांट दिया जाता है इस तरह से, ये वाला इस तरह से। ये पहला नंबर हो गया, फिर उसके बाद ये दूसरा नंबर हो गया, फिर इसके बाद ये तीसरा नंबर ये आपको कराया जाएगा, फिर चौथा नंबर आपको ये वाला शेप जो है वो कराया जाएगा। तो टोटल मिला के 4 तरह का फेज में बांट दिया गया। और फिर एट लास्ट लास्ट में जो है ये पूरा को प्रिंट करा दिया जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डायमंड शेप, डायमंड शेप। ठीक है, पहले इस फेज 1 को कर लेते हैं, फिर उसके बाद फेज 2 को, उसके बाद फेज 3 को, उसके बाद फेज 4 को। ठीक है, तो टोटल मिला के देखा जाए तो करीब करीब जो है वो 50 क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप और नेस्टिंग ऑफ लूप से। ठीक है, तो इस पर जो प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत है इसमें। तो उसके बाद वाइल लूप तो आसान है। ठीक है, जो भी थोड़ा सा टफ लगता है अगर जो, तो फर्स्ट केस में लगता है वही फॉर लूप, नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप नहीं, नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप ही थोड़ा सा टफ लगता है। वाइल लूप तो आसान है, वाइल लूप एकदम नॉर्मल सी वाला है, सी प्लस प्लस। ठीक है, अगर प्रैक्टिस अगर आप इसमें ज्यादा कर लेते हो तो वो आपके लिए ही बेटर रहेगा। ठीक है, ओके। बात वही है, डम्बल से। ओके, तो आज के लिए इतना ही तक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग प्रैक्टिस कीजिए फर्स्ट वाले शेप पर। ठीक है, क्वेश्चन जो है दिए हुए हैं ये वाला है, और उसके हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए।